दोस्त वेलकम यू ऑल टू कमाई इन्वेस्टिक चैनल। बात करेंगे एमपीएस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड शेयर के बारे में। आईटी सॉफ्टवेयर का सेक्टर है। मैंने आपको पहले भी स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया था। अगर मैं पहले की बात करूं तो आपने अगर मुझे फॉलोअप किया होगा तो मैंने इस स्टॉक में अराउंड से 6 से 7 महीने पहले करीब 3 गुना रुपए कमाए थे। इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट बनाई थी अच्छी खासी। फिलहाल मुझे इस स्टॉक में रिसेंटली टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। अगर आप आज के दिन देखेंगे तो 8.33% के साथ स्टॉक में अपसाइड टर्न दिखा है। बहुत काफ़ी दिनों से हम देखें तो 60 रुपीज़ के पास ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन बनाए हुए था। राइट नाउ इसने एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड दिखाया। तो आज हम बात करेंगे क्या इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, क्या इसमें अपर सर्किट लग सकता है या फिर स्टॉक कैसा है फंडामेंटल बेस पर, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में एक अच्छा खासा मोमेंटम और डिसीजन भी बनाएंगे। अगर हम बात करें स्टॉक के मार्केट कैप की तो जो न्यू बायर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 245 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। 234 करोड़ का इसका एंटरप्राइज वैल्यू है। आप अगर देखेंगे कैश इनके पास 34 करोड़ है और डेप्ट इनके पास 24.05 करोड़ है। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखें तो वो ना के बराबर है एंड बुक वैल्यू है फेस वैल्यू इस स्टॉक की काफ़ी तगड़ी है। अगर आप देखेंगे 1 रुपये की फेस वैल्यू, 1.14 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू है, जो कि करीब रिसेंटली प्राइस ट्रेडिंग से ज़्यादा है। अगर इस स्टॉक में हम जो मेन और इंपॉर्टेंट बात करें ईयरली बेसिस पर इसका क्वार्टर देखें तो उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। पिछली बार से 63% की हमें प्रॉफिट में कम गिरावट देखने को मिली और सेल्स में हमें 94% की गिरावट देखने को मिली। ROE ईयरली बेसिस पर इतने ज़्यादा इसके खास नहीं है। राइट नाउ हम बात करें इसके रिजल्ट की। रिजल्ट पर जाने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। FII DIS की इसमें 0% की एंट्री है। अगर मैं बेसिक पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो इसमें टोटली ऑपरेटर्स का गेम रहता है। ऑपरेटर्स एंट्री बनाते हैं, उस टाइम पे अगर हम एंट्री ले लेते हैं तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट उसमें ये भी होता है कि हमें ऑपरेटर की एग्जिट लेने से पहले स्टॉक में बाहर निकलना होता है। सो प्रॉफिट मेकिंग भी इस स्टॉक में एक समझदार ही तरीके से हमें बनानी पड़ेगी। नाउ अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं अच्छा खासा इसमें ग्रोथ देखने को मिला था। यही वही टाइम है जब हमें स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था, आज से करीब 8-9 महीने पहले। बट अगर हम बात करें स्टॉक पर राइट नाउ हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है। रिसेंटली क्वार्टर में आप देखेंगे तो पिछले से भी हमें ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। स्टॉक के क्वार्टर के रिजल्ट इतने खास नहीं आए हैं, बट कहीं ना कहीं स्टॉक में मोमेंटम इन द अपसाइड हमें आज के दिन देखने को मिला है। एंड अगर हम लायबिलिटीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं गिरावट कंटिन्यू बनी हुई है लायबिलिटीज़ के अंदर। बिकवाली चल रही है स्टॉक के अंदर। ये एक कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है स्टॉक के अंदर। जो ये दो चीज़ें आई हैं, प्रॉफिट ग्रोथ एंड लायबिलिटीज़ और एसेट्स, ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है जो स्टॉक को मोर एंड मोर रिस्की बनाता है। बट कहीं ना कहीं हमें इसमें रिस्क के साथ साथ ऑपरेटर्स की एंट्री पर ध्यान देना होगा। करें स्टॉक के जो लेवल्स है वो 0.6 और 0.65 को फिलहाल अगर हम देखें तो कुछ दिनों से यही लेवल को रिट्रेस कर रहा है। राइट नाउ अगर हम बात करें स्टॉक में हमें कब अप मूवमेंट देखने को मिलेगा, आप अगर देखें गिरावट कंटिन्यू बनी हुई है। वॉल्यूम चार्ट अगर आप देखेंगे स्टॉक का तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं स्टॉक में जो हमें इतना अच्छा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑपरेटर्स की एंट्री बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पर। इसमें जो एंट्रीज बन रही है वो पब्लिक की है, पब्लिक आ रही है, पब्लिक जा रही है। सो ऐसे ही कुछ इसमें चल रहा है। बट कहीं ना कहीं आपको स्टॉक में अभी एंट्री नहीं बनानी है। मैं अगर आपको एक रियली बेसिस पर लॉजिकली समझाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू बनी हुई है। ऐसा कोई मोमेंटम हमें नहीं मिला है कि जहाँ से हम समझ सकें ऑपरेटर्स ने यहाँ पे एंट्री ली है या फिर स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। ये स्टॉक पहले कई दिनों से 0.65 रुपीज़ पर ट्रेडिंग देता रहा, 0.60 रुपीज़ पर आया, फिर उसके बाद 65, फिर 60 रुपीज़। अब हम वेट करेंगे ये लेवल्स अगर जिस दिन 0.70 रुपीज़ तक पहुँचते हैं वो हो जाता है। आप ये चीज़ समझिए 16% का गैप है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमसे ये क्यों बोल रहे हैं कि 16% के गैप के बाद आप इसको बाय करें। देखिए स्टॉक रिस्की है। अगर ये अपसाइड ट्रेंड नहीं दिखाता है तो ये कंटिन्यूअस डाउनफॉल में है। 0.60 से ये स्टॉक 0.55 रुपीज़ तक कब आ जाएगा आप ये सोच भी नहीं सकते एंड 0.50 तक भी जा सकता है। फिलहाल कंसोलिडेशन बना हुआ है, इसलिए मैं आपको वेट करने की सलाह दूंगा। कंसोलिडेशन का वेट करें। हल्का सा अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलता है जहाँ पे हमें लगेगा कि इसमें ऑपरेटर्स की एंट्री बनी है, देन हम इस स्टॉक में बाइंग पॉजिटिव बनाएंगे। होल्ड किए हुए हैं तो होल्ड करे रहे हैं बिकॉज स्टॉक में जो मोमेंटम है वो काफ़ी अच्छा है। लॉस आपको अराउंड 0.10 पैसे का देखने को मिल सकता है, बट प्रॉफिट वहीं आपको 0.60 पैसे से लेकर 0.70 पैसे तक का इन द अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। सो वहीं कहीं ना कहीं हम स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। बट हमें फिलहाल बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। अगर आप रिस्क लेना चाहें तो इस टाइम पर रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है 0.50 रुपीज़। 0.50 रुपीज़ को डाउन साइड ब्रेक करेगा तो हम उस टाइम सेलिंग भी बनाएंगे।